अब हम लिस्ट में एडिशन मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि जब हम एडिशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 5। अब जब मैं a प्लस बी करूंगा तो जो दोनों लिस्ट हैं वो कंबाइन हो जाएंगी कि 1 2 3 जो कि a में था और 4 5 जो कि b में था। जब मैंने दोनों को प्लस किया तो, और इसको मैं c में जब स्टोर करूंगा तो ऑब्वियसली जो c है वो रिजल्टेंट लिस्ट है। अब अगर मैं b को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो रिजल्ट कुछ यूं होगा कि 4 5 4 5 4 5, जिसका ये मतलब है कि जो लिस्ट है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगी। जो लिस्ट है कि लिस्ट में 4 5 अवेलेबल था तो जो डाटा है वो 3 बार हमें मिला है। 4 5 एक बार, 4 5 दो बार, 4 5 3 बार, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई 3 किया है। अगर मल्टीप्लाई हम कोई और नंबर से करते तो वो उतनी बार उस लिस्ट को क्या जो के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको उतनी बार वो नंबर ऑफ टाइम्स वो स्टोर कर देता है एक लिस्ट में। अब हम देखते हैं कि मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब अगर मैं जो x में, क्योंकि इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3, तो जो वैल्यू 4 है ये थर्ड लोकेशन पे है, लेकिन मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं इंडेक्स 6 प्रोवाइड करता हूँ कि मुझे 6 लोकेशन पे जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए। तो ये एरर देगा कि आपने लिस्ट इंडेक्स जो है आउट ऑफ रेंज है, मतलब जो इंडेक्स मैंने दिया है इंडेक्स वैल्यू ये आउट ऑफ रेंज है, ये इसमें कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। क्योंकि हमारी जो रेंज है वो है 0 से लेकर 3 तक, कि 0 1 2 3, और मैंने यहाँ रिट्रीव करने की कोशिश की है वैल्यू जो कि लोकेशन 6 पर पड़ी हो, और लोकेशन 6 इसमें इस लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए मेरे पास ये एरर आया। अब हम स्लाइसिंग देख लेते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ मैं अगेन यही यूज कर लेता हूँ x को, और मैं स्लाइसिंग कर लेता हूँ x में 0 2। इसका ये मतलब है कि 0 से लेकर 2 तक, इंक्लूडिंग 2 नहीं है ये। इसका ये मतलब है कि 0 से ये 1 तक जो वैल्यू है इंक्लूडिंग 1 वो प्रोवाइड करेगा। जो 2 है 2 नहीं होगा इसमें, तो हमारे पास 1 और 2 आ गए। 1 मेरे पास 0 लोकेशन पे था, 2 जो था ये 1 लोकेशन पे था, तो इसने मुझे 1 और 2 आउटपुट इसने डिस्प्ले किया। अगर मैं यहाँ पर 1 4 करता तो ये मेरे पास सारे का सारा डाटा आ रहा है, क्योंकि इसने 0 से 3 तक आइटरेट या काइंड ऑफ इसने 0 से 3 तक वैल्यूज को रिट्रीव किया है। तो 0 से हमारी जो लिस्ट थी उसकी रेंज ही यही थी कि 0 से लेकर 3 तक। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो वैल्यूज आई हैं वो थी 0 1 2, तो जो 3 है ये जो थर्ड इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो 0 से लेकर 2 तक इसने जो वैल्यूज थी उसको रिट्रीव करके हमें डिस्प्ले कर दिया। अब अगर मैं इंडेक्स में नेगेटिव साइन यूज करूं जैसे -1, तो इसका ये मतलब है कि जब माइनस में प्रोवाइड करूंगा तो ये राइट साइड से देखेगा। जब मैंने इसको अभी जब 0 से करूंगा तो ये यूं जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जब मैं माइनस प्रोवाइड करूंगा तो फिर राइट टू लेफ्ट जाएगा, तो यूं कि -1 -2 -3 -1, तो ये कुछ यूं चलेगा कि -1 पे 4, -2 पे 3, -3 पे 2 और -4 पे ये 1 रिट्रीव करेगा। जैसे अभी मैं x -4 वैल्यू करता हूँ
तो ये मुझे 1 डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह अगर मैं स्लाइसिंग में नेगेटिव साइन यूज करूं तो 0 और -1, तो ये मेरे पास 1 2 3 डिस्प्ले हो रहा है। तो 0 से लेकर -1 तक इसने इटरेट किया और मुझे इसने रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया। और अगेन जो -1 है ये इंक्लूड नहीं होगा, इस वजह से जो 4 वैल्यू थी वो इंक्लूड नहीं हुई। अब हम देखते हैं कि अगर मैं एम्प्टी यूज करता हूं तो अब मैंने कोई रेंज नहीं दी, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास जो जितना डाटा जितनी वैल्यूज लिस्ट में पड़ी होंगी वो सारा इसने डिस्प्ले कर देना। अब हम देखते हैं मैं एक लिस्ट बनाता हूँ दोबारा से, जिसमें मैं रख लेता हूँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। और अब मैं करता हूँ ये मेरे पास सारा डाटा आ गया। अब मैं जब यहाँ पर कोई जैसे मैं -1 लिखता हूँ तो ये मुझे रिवर्स करके दे रहा है। जब मैंने माइनस लिखा तो इसने मुझे सारा रिवर्स कर दे दिया। अगेन जो मेथड है वो सेम है कि जब मैंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया था तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था। जब मैंने माइनस साइन दिया तो इसका ये मतलब है कि आप सारा डाटा जो है वो रिट्रीव करो, और यहाँ पर हमने जो -1 दिया तो ये -1 की वजह से राइट की तरफ से आएगा कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, इसलिए इसने राइट में सबसे पहले वैल्यू देखी जो कि 0 थी, फिर 1 देखी एंड सो ऑन, इसने फिर बाकी वैल्यूज देखी और उसको डिस्प्ले कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि अब मैंने कोई वैल्यू चेक करनी है कि क्या वो लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं, या लिस्ट में मौजूद है या नहीं, तो मैं किस तरह देख सकूंगा। अगर मैं x जो है पहले देख लेता हूँ, मेरे पास x डिसेंडिंग ऑर्डर में है 9 से 0 तक, और मैं चेक करता हूँ कि क्या 2 इन x में लिख लेता हूँ। तो बेसिकली हो रहा ये है कि वैल्यू जो है मशीन इसको यूं देखेगा कि क्या ये वैल्यू अवेलेबल है x में, और उसके बाद हमें ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, बूल वैल्यू, जो कि ट्रू या फॉल्स होगा। ट्रू उस कंडीशन में होगा जब लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है ट्रू ये अवेलेबल होगा, लिस्ट में भी ट्रू वैल्यू होगी, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा कि वाकई ही जो आप चेक कर रहे हैं वो लिस्ट में अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो उसको ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये ट्रू है। अब अगर मैं 100 करता हूँ इन x, तो ऑब्वियसली 100 लिस्ट में लिस्ट जिसका नाम x है उसमें अवेलेबल नहीं है, तो ये फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है। अब मेरे पास एक लिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है 1 2, तो अब मैंने इसी लिस्ट में मैंने कोई और वैल्यू ऐड करनी है, तो एक कंडीशन ये है कि मैं दोबारा इस लिस्ट को मैन्युअली लिखूं कि a इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 साथ ऐड करना है तो 1 2 3, लेकिन ये मेथड जो है सही नहीं है। हम लिस्ट में हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जैसे अपेंड, तो अपेंड में अगर हमने बाद में कोई वैल्यू स्टोर करनी होगी लिस्ट में तो हम अपेंड कॉल करेंगे, और इसके अलावा अब अपेंड में जब मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ तो ये लिस्ट में स्टोर हो चुका है। अगर अब मैं a देखूं तो ये 1 2 3 शो कर रहा है। अब मैं अपेंड में 1000 स्टोर कर लेता हूँ। अब मैं अगर एक लिस्ट को चेक करूं तो अगेन पहले 1 2 3 था, अब मेरे पास 1 2 3 और 1000 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब हम फॉर लूप्स देख लेते हैं। फॉर लूप्स का क्या फायदा होता है पाइथन में। बेसिकली
अक्सर ऐसी कोडिंग की ज़रूरत पड़ जाती है जिसमें हमें काउंट करना होता है या प्रिंट करना होता है, डिस्प्ले करना होता है मल्टीपल लाइंस को बार बार। जैसे मैंने प्रिंट करना है 1 से लेकर 1000 तक की वैल्यूज प्रिंट करनी है। तो अगर हम एक कंडीशन तो ये कि मैं मैनुअली लिखता जाऊं 2 3 और अप टू प्रिंट 1000 तक लिखता जाऊं, लेकिन ऑब्वियसली ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और ये मेथड जो है काफ़ी लंबा है, कोड को भी काफ़ी लंबा कर लेगी। तो सिंपल हम यूं कर सकते हैं, हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप होता है कि हम उसको एक कंडीशन बता देंगे, आपने काउंटिंग प्रिंट करना है या कुछ एक कंडीशन बता देंगे जिसके मुताबिक वो फिर हमें बार बार वो वैल्यू या जो ऑपरेशन हमने उसमें डिफाइन किया होगा, जो कोड्स हमने डिफाइन किए होंगे कि फॉर लूप के अंदर, तो वो उसको बार बार चलाता रहेगा जब तक वो कंडीशन हमने जो डिफाइन की है वो ट्रू है। और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि फॉर आई इन रेंज 10। बेसिकली होगा ये, अच्छा पहले तो फॉर जो है ये कीवर्ड है और ये जो आई है ये टेम्पररी वेरिएबल है। टेम्पररी वेरिएबल जो कि सिर्फ फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल होगा, फॉर लूप से बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद फिर इन रेंज है। इन रेंज में ये नंबर प्रोवाइड करेगा 1 बाय 1 कि एक नंबर पहले प्रोवाइड किया आई में स्टोर होगा, आई उसको जब यूज कर लेगा और तो फिर अगला नंबर प्रोवाइड करेगा, वो आई में स्टोर होगा और इस तरह एंड सो ऑन चलता रहेगा जब तक रेंज की जो वैल्यूज हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसे अब इसने 10 प्रोवाइड किया तो इसका ये मतलब है कि 0 से लेकर ये 9 तक वैल्यूज प्रोवाइड करेगा और आई में स्टोर होती जाएंगी 1 बाय 1। पहले 1 एक 0 स्टोर होगा, कोडिंग चलती रहेगी, उसके बाद फिर 1 एंड सो ऑन। जब 9 पूरा हो जाएगा तो जब 10th की बारी आएगी तो जो फॉर लूप है चेक करेगा कि रेंज जो है वो 10 वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर फॉर लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगा, मीन्स के नहीं चलेगा अगली बार। तो फॉर लूप के लिए भी हम इंडेंट को यूज करते हैं, इससे मशीन को समझ आ जाती है कि आप जो कोड लिख रहे हो वो फॉर लूप का हिस्सा है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट आई लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास 0 से 9 तक वैल्यूज प्रिंट करके दे रहा है, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि आई में 1 बाय 1 वैल्यू स्टोर होगी। पहले 0 स्टोर हुई थी, प्रिंट हुआ, अगेन वो ऊपर गया और आगे उसके बाद फिर रेंज ने 1 आई को प्रोवाइड किया, फिर 1 यहाँ पर आया और 1 प्रिंट हुआ, अगेन आई वापस, और रेंज जो है इस बार इसने 2 प्रोवाइड किया तो यहाँ 2 स्टोर हो गया और प्रिंट स्टेटमेंट जब प्रिंट फंक्शन जब चला तो उसने 2 जो है वो डिस्प्ले किया एंड सो ऑन, इसने 9 तक किया। तो हमने जो 1 से 1000 तक करना था, तो 1000 के लिए अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेट 1000 तक वैल्यूज चाहता हूँ तो उसके लिए मैं 1001 लिखूंगा। तो ये आप देख सकते हैं विद इन अ सेकेंड से भी कम टाइम में इसने मुझे सारा जो है प्रिंट करके दे दिया। तो 0 से लेकर 1000 तक इसने काउंटिंग सारी प्रिंट कर दी। तो इस तरह कुछ कोडिंग लाइंस होती हैं, जो कुछ कोडिंग होती है जो कि हम चाहते हैं कि हमें बार बार करने की ज़रूरत पड़ती है, उस पर ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, या हम चाहते हैं कि वो लाइंस बार बार एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम फिर फॉर लूप को यूज़ करते हैं। और एक और हमारे पास लूप है वाइल लूप, जो कि कंडीशन को देखता है। उसके लिए हम लिखते हैं वाइल, और यहाँ पर हम फॉर की तरह स्टार्टिंग में ही टेम्पररी वेरिएबल डिफाइन नहीं करते, यहाँ हम सिर्फ कंडीशन चेक करते हैं। तो मैं एक x इज इक्वल टू 5 कर लेता हूँ। तो वाइल जब तक 5 जो है वो लेस है 10 के, तो ये प्रिंट करें x को, और नेक्स्ट लाइन में मैं लिख लेता हूँ x इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ पर बेसिकली होगा ये कि x में हमारे पास पहले तो ये चेक करेगा कि क्या x जो है, जो कि हमारा भी 5 है,
ये लेस है या नहीं, लेस है 10 के या नहीं। जब 10 के लेस है तो ये बाकी लाइन्स जो व्हाइल लूप में हमने रखी हुई हैं उसको चलाएगा। तो ये फिर उसके बाद प्रिंट करेगा, जो कि सबसे पहले हमारे पास 5 स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा कि यहाँ पर हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, 5 + 1 जो है वो इस वेरिएबल x में सेव कर देगा। मीन्स कि यहाँ से 5 + 1 रिजल्ट 6 हुआ, 6 को इस x वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और फिर वो कंडीशन दोबारा ऊपर जाके चेक करेगा क्या 6 जो है वो लेस देन 10 है या नहीं। तो ये भी लेस देन 10 है, तो इस तरह ये प्रिंट करेगा। अगेन 1 ऐड करेगा, 7 हो जाएगा, और एंड सो ऑन। जब 9 होगा तब भी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जब 10 हो जाएगा तो ऑब्वियसली 10 लेस देन 10 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और व्हाइल लूप उसके बाद नहीं चलेगा। तो अभी मैं प्रिंट करता हूँ, तो अभी ये देख सकते हैं 9 तक ये चला। और जब यहाँ पर ये x + 1 जो कि 10 हो गया, जब x 10 हुआ तो ये नहीं चला दोबारा। अब मैं फॉर के हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर आई इन मैं इस बार एक लिस्ट बना लेता हूँ, 1 2 3 4। तो लिस्ट से इसने 1 बाय 1 वैल्यू जो है वो लिस्ट से आई में स्टोर हुई, और वो फिर हमने जो प्रिंट फंक्शन रखा हुआ है, प्रिंट फंक्शन की वजह से वो डिस्प्ले हमने कर लिया उसको। तो सबसे पहले मेरे पास 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब मैं प्रिंट करता हूँ, नहीं फॉर यूज करता हूँ, फॉर आई इन रेंज 10। यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ आई + 1 और आई मल्टीप्लाई आई। तो यहाँ पर मैं एक और काम कर लेता हूँ, +1 की जगह स्क्वायर बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम जो बन रहा है ये मेरे पास नॉर्मल काउंटिंग है। जो सेकंड कॉलम बन गया ये मेरे पास स्क्वायर है, और थर्ड कॉलम में क्यूब है। वैसे तो ये प्रिंट जो करेगा ये रोज के मुताबिक करेगा, मींस के प्रिंट जो है यूं प्रिंट करेगा, जैसे 0 0 0 1 1 1 2 4 8। लेकिन इसने हमें जो रिप्रेजेंटेशन हमें दिख रही है, डिस्प्ले हो रही है, तो इसमें हमें दिख रहा है कि जो सीक्वेंस बन रहा है वो यूं है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सेकंड जो कॉलम है उसमें स्क्वायर है, और थर्ड कॉलम में जो वैल्यू जो आई में स्टोर थी उसका क्यूब है। क्यूब हमें डिस्प्ले हो चुका है। अब हम एक और बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं, जिप। और मैं यहाँ पर 2 लिस्ट बना लेता हूँ, ए बी सी। ये लिस्ट 1 है, और दूसरी है वन टू थ्री। तो यहाँ पर मुझे जो जिप है ये एक तरह से दोनों वैल्यूज को देख रहा है एट अ टाइम, कि ए और 1 को, तो ये एक टपल बना रहा है, इसी तरह बी 2 को और सी 3 को, तो एट अ टाइम दोनों लिस्ट को देख रहा है, जिसकी वजह से ये टपल बना रहा है कि ए 1 का एक टपल बन रहा है, ये हमें जो डिस्प्ले हो रहा है। फिर बी 2 मतलब एक लिस्ट को देखा उसमें बी पड़ा था, दूसरी लिस्ट को एट अ टाइम देखा तो उसमें 2 पड़ा था। तो मीन्स आप यूँ समझें आसानी के लिए कि ये इंडेक्सेस के मुताबिक देख रहा है, दोनों लिस्ट में इंडेक्सेस को देख रहा है। तो ए और 1 जो है ये 0 इंडेक्स पे थे,
BO2 जो है ये 1 इंडेक्स में थे, CO3 ये 2 इंडेक्स में थे। अब हम और काम कर लेते हैं कि मैं एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करता हूँ सम, और मैं यहाँ पर रैंडम कोई वैल्यूज लिख देता हूँ 1975630। तो मैंने सिंपल जो लिस्ट लिखी थी, मैंने सिर्फ एक बिल्ट इन फंक्शन कॉल किया जिसकी वजह से मेरे पास टोटल जो सम है सारी वैल्यूज का, तो वो मुझे रिटर्न हो चुका है। अब हम देखते हैं सॉर्टिंग देख लेते हैं। ए तो सॉर्टिंग के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है कि मेरे पास एक लिस्ट है 2 10 4 3 7 और मैं तो जो सॉर्टेड ए है ये ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता। जैसे अभी मैं दोबारा ए कॉल करता हूँ तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो उसी तरह ही है कि 2 10 4 3 7 और यहाँ पर भी मुझे वही डिस्प्ले हुआ। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 2 3 4 मतलब एक सॉर्ट में है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मैंने सॉर्टेड ए लिखा था। बेसिकली होता ही है कि सॉर्टेड ए जो ये रिटर्न करता है वैल्यू को। तो ये मैं अगर क्यू में स्टोर करूं और उसके बाद मैं क्यू डिस्प्ले करूं तो इसने रिटर्न किया वैल्यू। तो सॉर्टेड ए की जगह आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सॉर्टेड ए की जगह जो असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और जो कि क्यू में स्टोर हो जाएगी। तो इसलिए मेरे पास क्यू जो है वो सॉर्टेड लिस्ट बनकर डिस्प्ले हो रहा है और ओरिजिनल जो है वो उसी तरह ही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर मैं दूसरा यूज करूं ए डॉट सॉर्ट तो ये जो ये ओरिजिनल जो लिस्ट थी उसको सॉर्ट कर देगा। तो अभी आप देखें कि 2 3 4 7 10 और 2 3 4 7 10। तो जो सॉर्टेड ए था ये ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करता, लेकिन जब ए डॉट सॉर्ट हम करते हैं तो ये ओरिजिनल लिस्ट को सॉर्ट कर देता है। अब मैं लैम्डा फंक्शन यूज कर लेता हूँ सॉर्टिंग में। तो उसके लिए टू 3 4 6 6 1। ये मेरे पास वही वैल्यूज है। हमें ए डॉट सॉर्ट लैम्डा फंक्शन यूज करूंगा जिसमें तो अब मेरे पास वैल्यूज कुछ यूं हो चुकी हैं। जो लास्ट टाइम पहले हमारे पास था वो था 2 3 4 6 6 1 और इसमें हमने रिटर्न किए कि इंडेक्स जो है वो 1। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो हो रही है कि 6 1 पहले पे आ गया, 2 3 जो है वो इंडेक्स मीन्स के जो 6 1 है जो इनर लिस्ट है वो इंडेक्स नंबर 0 पे आ चुकी है आउटर लिस्ट के। जो 2 3 है जो 2 3 है वो जो इनर लिस्ट है ये 2 3 ये मेरे पास जो आउटर इंडेक्स है आउटर लिस्ट है उसके इंडेक्स नंबर 2 पर 1 पर आ चुकी है। और जो 4 6 है इनर लिस्ट वो आउटर लिस्ट के इंडेक्स नंबर 0 1 2 पर आ चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि अब हम टपल देख लेते हैं कि टपल क्या होता है।
टपल जो है बिल्कुल लिस्ट की तरह ही होती है, लेकिन ये इम्यूटेबल है, मीन्स के आपने जब एक बार डाटा या वैल्यूज रख दी उसको फिर आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते जिस तरह हम लिस्ट में चेंज करते थे। तो हम किस तरह टपल बना सकते हैं? टपल जो है वो एक राउंड ब्रैकेट से बनता है, 1 2 3, और अगर मैंने कोई स्पेसिफिक वैल्यू को रिट्रीव करना हो तो उसके लिए मैं यहाँ भी इंडेक्स यूज करूंगा। तो 0 करूंगा तो ये जो 1 शो कर रहा है, और अगेन जब मैं 2 करूंगा तो ये मुझे 3 शो कर रहा है। और अगर इसमें मैंने अगेन चेक करना हो कितनी वैल्यूज हैं तो वो 3 वैल्यूज हैं, 0 1 1 2 3। और अब अगर मैंने इसमें भी स्लाइसिंग हम कर सकते हैं, जब मैं यहाँ पर एम्प्टी छोड़ूंगा तो ये एंड तक जाएगा, तो 1 से लेकर, तो जो 1 पे वैल्यू थी वो 2 थी और एंडिंग वैल्यू जो थी वो ऑब्वियसली 3 थी, तो 3 तक गया। अब मैं चेक कर लेता हूँ। अब हम अगर राउंड ब्रैकेट में मैं एक वैल्यू लिखता हूँ, जैसे 1 2 4, और सेकंड वैल्यू मैं नहीं लिखता, तो ये मुझे एरर शो नहीं कर रहा है, इसने इसको टपल बना दिया। और इसकी मैं टाइप चेक करूं तो ये एक टपल है। अब हम सेट्स देख लेते हैं कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स जो है ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स है। जो लिस्ट और टपल थी इसमें जिस ऑर्डर में हम वैल्यूज को रखेंगे वो उसी ऑर्डर में पड़ा होगा, लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता। तो सेट को हम कुछ यूं बनाते हैं कि सेट, मैं एक लिस्ट अगर सेट के अंदर बनाऊं 3 1 2 1, और इसकी अगर मैं टाइप चेक करूं तो मेरे पास सेट है। सेट को मैं एक और तरीके से भी बना सकता हूँ, वो है करली ब्रैकेट्स यूज करके। तो 3 1 2 1, और इसकी अगर मैं टाइप चेक करूं तो अगेन ये सेट है। तो ये दोनों तरीके हैं। और इसके बाद अगर मैंने कोई वैल्यू ऐड करनी है तो मैं ऐड मेथड यूज करूंगा। जैसे एक्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ 1 2 3, और एक्स डॉट ऐड जब करता हूँ और मैं 4 ऐड करता हूँ, अब मैं चेक करूंगा मेरे पास जो 4 था वो ऐड हो चुका है। अब हम चेक कंफर्म कर लेते हैं कोई वैल्यू को, जिस तरह हमने लिस्ट में किया था। तो अगर मैं 1 चेक करूँ, 1 इन x, तो ये मुझे ट्रू शो कर रहा है, और 15x या 60 इन x ये मुझे फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है, जिस तरह लिस्ट में किया था। तो अब हम स्ट्रिंग देख लेते हैं। स्ट्रिंग्स में अगेन जब मैं अगर लेंथ यूज करूंगा तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होंगे उसको काउंट करेगा, और उस काउंट करने के बाद फिर मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे मैं तो इसने टोटल इंक्लूडिंग स्पेस को भी गिन के इसने टोटल जो कैरेक्टर्स हमारे बन रहे थे स्ट्रिंग के वो 12 इसने रिटर्न किया। तो अब मैं यूज करता हूँ एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसने 11 रिटर्न किया। हालांकि इस बार मैंने कोई स्पेस नहीं दी थी, जिसका मतलब ये है कि स्पेस को भी कैरेक्टर काउंट करता है और हमें वैल्यू ओवरऑल जो टोटल लेंथ होती है वो रिटर्न करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि a इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर मैं कोटेशन मार्क मिक्स कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये एरर आ सकता है। ए में हेलो वर्ल्ड स्टोर है, ए का मैं जब इंडेक्स नंबर 1 प्रोवाइड करूंगा तो ये मुझे एच दिखा रहा है। इसका ये मतलब है कि स्ट्रिंग में भी हम इंडेक्सेस यूज कर सकते हैं कि 0 पे एच पड़ा हुआ है, और जो ई है ये ई 1 पे पड़ा हुआ है, एल जो है ये 2 पे, 3 4 स्पेस जो है 5 6 7 8 9 10। तो अगर मैं यहाँ पर तो ये आप देख सकते हैं मैंने जब 10 प्रोवाइड किया तो इसने मुझे
डी रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं -2 प्रोवाइड करता हूँ तो ये जो सेम मेथड है उसी के मुताबिक चलेगा, मीन्स कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और -1 करता तो ये डी रिटर्न करता या रिट्रीव करता। एल जो है ये -2 पे पड़ा था तो इसने मुझे एल डिस्प्ले कर दिया। इसमें भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं स्ट्रिंग में, जैसे मैं अभी करता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं दे रहा, इसका मतलब ये कि बाय डिफॉल्ट ये 0 लोकेशन से चलेगा और 5 तक, तो ये मुझे हेलो रिटर्न कर रहा है। इसी तरह जब मैं ए और मैं स्टार्ट में इस बार 5 दे रहा हूँ, बेसिकली यहाँ 0 से 5 का ये मतलब है कि ये 0 से चलेगा 4 इंडेक्स तक, तो उसमें हेलो हमारे पास बन रहा था। और जब मैं स्टार्टिंग में इस बार 5 दे रहा हूँ तो ये 5 से स्टार्ट करेगा, और जब हम एंड पे कोई वैल्यू लिखते हैं तो जो एंडिंग लास्ट वैल्यू होती है, जैसे मैं 6 कर रहा हूँ तो ये वैल्यू 6 को इग्नोर करेगा, जब मतलब वैल्यू 6 से एक नंबर कम तक चलेगा 5 तक। तो यहाँ जब मैं कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा तो इसका ये मतलब है कि एंडिंग जो भी वैल्यू होगी तो ये बिल्कुल लास्ट वैल्यू तक जाएगा। तो ये वर्ल्ड जो है मेरे पास आ गया इंक्लूडिंग स्पेस। अगर मैं यहाँ पर 6 सब करूँ तो वो जो स्पेस था वो मेरा वो हट चुका है। अब मैं -2 कर लेता हूँ, एंड पर कुछ प्रोवाइड नहीं करता तो मेरे पास एल डी आ रहा है, मीन्स के मैंने ये पहले -2 तक गया जो कि एल है, उसके बाद मैंने एंडिंग में कुछ प्रोवाइड नहीं किया तो अगेन इसने जो है एल तक तो ये पहुंच चुका है, तो ये लेफ्ट से राइट पे जाएगा। जैसे एल तक पहुंच गया था और फिर लेफ्ट से राइट जब गया तो एल डी इसने डिस्प्ले कर दिया। अब अगर मैं ए एंडिंग में -2 प्रोवाइड करूं तो जो स्टार्टिंग थी वैल्यूज -2 पे, क्योंकि एल पड़ा हुआ था तो हमने इसको ये डिफाइन किया कि स्टार्ट से लेकर -2 तक चले, जो कि -2 हमारे पास वैल्यू है एल है। जैसे कि ये था कि -2 है तो इसका मतलब ये कि एल से स्टार्ट करना है इसमें, तो यहाँ पर एल हमें गिवन था कि आपने एल तक चलना है, एल को इंक्लूड नहीं करना, तो इस वजह से इसने हेलो और WOR तक हमें इसने डिस्प्ले कर दिया। अब हम रिवर्स कर लेते हैं स्ट्रिंग को। जब मैं -1 यूज करूंगा तो ये टोटल मुझे रिवर्स कर रहा है, तो अब मैं राइट से लेफ्ट पढ़ूं तो वही चीज है कि हेलो वर्ल्ड, जो कि थोड़ा लेफ्ट से राइट समझना मुश्किल है। अगेन इसमें भी हम इन को यूज कर सकते हैं, इन ऑपरेटर को। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ हेल इन, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसका ये मतलब है कि ये मैच कर रहा है कि क्या हेल जो है ये हेलो में अवेलेबल है या नहीं, तो ऑब्वियसली ये हेलो में अवेलेबल है, तो इसने इस वजह से हमें ट्रू रिटर्न किया। लेकिन अगर मैं कुछ और यूज करूं जैसे फुल, इन हेलो, तो ऑब्वियसली फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि फुल जो है ये हेलो में एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर मैं दरमियान की कोई वैल्यू ट्राई करूं चेक करने की कि क्या मौजूद है यानी हेलो, तो ऑब्वियसली जो EL है ये बीच में अवेलेबल है, तो ये जब मशीन चेक करेगा तो EL अवेलेबल है स्ट्रिंग में हेलो में, तो इसने इस वजह से रिटर्न कर दिया, इसको वैल्यू मिल गई काइंड ऑफ। अब हम स्प्लिटिंग देख लेते हैं। मैं एक मैसेज लिखता हूँ और मैं डॉट स्प्लिट मेथड जो है उसको यूज कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जब हम स्प्लिट करते हैं तो ये एक स्ट्रिंग को लिस्ट बना देता है, और यहाँ पर मैंने कुछ गिवन नहीं है तो इसने जो स्पेस थी वो जो स्पेस की जगह स्पेस वाली जगह पे इसने स्प्लिट किया। अब जब मैंने इसको प्रोवाइड किया वैल्यू कि अब W वाली जगह पे स्प्लिट करो,
तो इसने हेलो, और जो W था वहाँ पर इसने स्प्लिट कर दिया। अब काइंड ऑफ यूँ समझे कि W की जगह इसने कॉमा लगा दिया, तो दो हिस्से हम इसने कर दिए हेलो, और जो W के राइट साइड पे जो वैल्यू थी वो जो कि वर्ल्ड बनता था वैसे। अब मैं ऑपोजिट इसका देख लेता हूँ जो कि है ज्वाइन। तो मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ ब्लैंक सा, और उसमें मैं ज्वाइन करता हूँ और ज्वाइन में मैं एक लिस्ट रख लेता हूँ। तो इसने ज्वाइन कर लिया। अब मैं यहाँ अगर स्पेस प्रोवाइड करूँ तो जहाँ कॉमा है वहाँ पर स्पेस आ जाएगा, और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 प्रोवाइड करूँ तो जहाँ कॉमा था वहाँ पर इसने हेलो जो पहली वैल्यू है उसके बाद कॉमा की जगह इसने 1 2 3 रख लिया, और उसके बाद सेकंड वैल्यू इसने रख लिया।